जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सक्षमता परीक्षा 2 जो नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने के लिए सक्षमता परीक्षा 2 23 से 26 अगस्त तक किया गया, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंट पे बात करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे पेपर लीक की जो एक बात आई थी, जिसके कारण 9 केंद्र पर जांच चल रही थी, उसमें आगे क्या हुआ उस पर बात करेंगे। दूसरा, आपको पता होगा 23, 24, 25, 26 4 दिन यह पेपर चला था, तो किस तारीख का पेपर सबसे मुश्किल था और टीचर्स का इसमें क्या फीडबैक है उस पर बात करेंगे। तीसरा, किन शिक्षकों को पहला जिला, आपको पता है सक्षमता काउंसलिंग होता है परीक्षा के बाद, अब काउंसलिंग में किसको पहला जिला मिलेगा उस पर बात करेंगे। कितने शिक्षक होंगे सक्षमता पास, इस पर बात करेंगे। आंसर की और रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और जो भी जानकारी देंगे वो 100% जो है ऑथेंटिक जानकारी रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक हमने पोल करवाया आपके एग्जामिनेशन होने के बाद। इसमें हमने पूछा था सक्षमता परीक्षा 2 में सबसे मुश्किल पेपर किस दिन का था। लगभग 1000 शिक्षकों ने जो है इस पोल में जवाब दिया और सबसे ज़्यादा जवाब दे रहे हैं 24 अगस्त का, बता रहे हैं कि सबसे पेपर जो टफ था वो 24 अगस्त का 46%, जबकि उसके बाद 23% 23 अगस्त को था, 25 अगस्त का 20% और 12% जो है वो 26 अगस्त के शिक्षक, यानी सबसे ज़्यादा जो है 24 अगस्त के शिक्षक बता रहे हैं कि 24 अगस्त का जो पेपर था वो काफ़ी मुश्किल था। वहीं जब हमने बात कर कि सक्षमता का जो पेपर का लेवल कैसा था, तो 70% शिक्षकों का मानना था कि पेपर जो था वो मीडियम था, ना इजी था ना टफ था, जबकि 14% शिक्षकों का कहना है कि पेपर काफ़ी इजी था, जबकि 9% शिक्षक ऐसे थे जिनका मानना है कि मुश्किल था पेपर, और 7% ऐसे हैं जिनका मानना था कि पेपर काफ़ी मुश्किल था। यानी कुल मिलाकर देखें तो 9 और 7 16% शिक्षक ऐसे हैं जिनको पेपर काफ़ी टफ लगा है, जबकि इजी और मॉडरेट वाले वो शिक्षक हैं जो कंफर्म है कि उनका जो है पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएगा। यानी 84% शिक्षक तो यहाँ पर ऐसे हैं जिनको लग रहा है कि आराम से पास हो जाएंगे। 16% को थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें से भी आप मान के चलिए 10% शिक्षक आराम से पास हो जाने वाले हैं। अभी पहले आगे बात करते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे कि पास कितने हो सकते हैं, कितने अंक पे क्या होने वाला है। आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी कि 9 केंद्र पर जांच चल रही है, पेपर लीक की बात कही गई थी सक्षमता परीक्षा का। एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि इस जो न्यूज़ में ये कहा गया था कि परीक्षा में लग रहा है धांधली का आरोप, सीआईडी की तरफ से सेंट्रल रेंज की आईजी पटना के जिला अधिकारी और पटना एसएसपी को पत्र लिखा गया था। एक चीज़ और समझ जाइए, लगातार जो ये खबर निकल कर आ रही है कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, पेपर बिल्कुल कैंसिल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इसमें ये नहीं कहा गया है कि पेपर लीक किया गया है। इसमें ये कहा गया था कि पेपर लीक करने की कोशिश की गई थी। इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा गया कि पेपर लीक हुआ है। तो जो ये खबर फैला रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं कि पेपर कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, पेपर बिल्कुल भी कैंसिल नहीं होने वाला है। हाँ, लेकिन जो 9 केंद्र हैं उन पर संदेह किया जा रहा है कि उन्होंने कोशिश ऐसी की थी कि पेपर को लीक किया जाए, तो इसलिए इस पर जांच चल रही है, ना कि पेपर लीक हुआ है। तो ये दो चीज़ों के बीच में अंतर समझ जाइए। संदेह है कि कोशिश की गई थी, यह नहीं कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा 2 का पेपर लीक हुआ था। तो इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पेपर हो गया कैंसिल, बिल्कुल भी नहीं होने वाला, ये मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं कितने शिक्षक जो हैं इसमें पास होंगे। तो देखिए, जैसा कि आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, जनरल के लिए 40% है, यानी 60 अंक है। जो मैक्सिमम शिक्षक जो है 60 अंक ले आएंगे। पिछड़ा वर्ग के जो शिक्षक है ओबीसी, उनके लिए बीसी कैटेगरी के लिए कितना है 55 मार्क्स। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो ईबीसी है उनके लिए 51 मार्क्स। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति दिव्यांग और महिलाओं के लिए 32% यानी 48 मार्क्स है। अब यहाँ तक तो सभी के अंक आ जाते हैं लगभग, मान के चलिए, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिखाया था कि जो ये बता रहे हैं 14 से 70 पर, ये 84% तो आराम से पास हो जाएंगे। और इसमें से भी जो 16% शिक्षक है, इसमें से भी लगभग 10% शिक्षक आराम से पास हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि देखिए 90 to 95% शिक्षक जो है वो सक्षमता परीक्षा पास कर लेंगे, जो न्यूनतम अर्हतांक है उसको ले लेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ पे है, आपको 90 और 95% सिर्फ पास नहीं होना है। समस्या ये आ रही है जो मैंने शुरू में बताया था, किन शिक्षकों को मिलेगा पहला जिला। आपने देखा होगा सक्षमता काउंसलिंग 1 का चल रहा है, इसमें क्या हो रहा है,
आपको 3 डिस्ट्रिक्ट में से चूज़ करने का मौका मिल रहा है। अब फर्स्ट चॉइस उन्हीं को मिल रहा है जिनका मेरिट में अच्छे मार्क्स है। अब मान लीजिए कोई शिक्षक जो है वो जनरल कैटेगरी से हैं, उनके 65 मार्क्स हैं, वो पास तो हो गए, यानी वो सक्षमता पास हो गए। और एक शिक्षक हैं जो जनरल कैटेगरी से ही है, लेकिन उनके मार्क्स जो है वो 90 है। अब मेरिट में इनका मार्क्स ज़्यादा है तो इनको फर्स्ट ज़िला मिलेगा, जबकि 65 मार्क्स जिसके हैं उनको जो है तीसरा ज़िला का चॉइस मिलेगा। तो इसीलिए जो है सिर्फ मार्क्स ही नहीं, आपको जो है अच्छे मार्क्स लेने हैं। अगर मेरिट में आपके अच्छे नंबर आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पहला ज़िला जो है चुनने में आसानी रहेगी। इसी के आधार पर जो है सक्षमता काउंसलिंग में आपने देखा होगा कि प्रथम सक्षमता काउंसलिंग में जो है डिस्ट्रिक्ट का चॉइस दिया जा रहा है। साथ ही काउंसलिंग में बहुत सी चीज़ों को ध्यान से देखा जा रहा है, वो क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब बहुत से शिक्षक जो हैं इसको भी रेडी कर लीजिएगा। अगर आपको लग रहा है, लग क्या रहा है, 90% शिक्षक तो पास हो ही जाएंगे और उनका काउंसलिंग भी होना है, तो आप अपना डॉक्यूमेंट्स अभी से आप लोग रेडी रखिएगा ताकि काउंसलिंग में जो है दिक्कत ना हो। जो प्रथम काउंसलिंग चल रहा है सक्षमता काउंसलिंग, उसमें जो शिक्षकों को समस्या आ रही है वो आपको ना आए, इसलिए आप पहले से तैयारी रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जो आंसर की के बारे में बात कही जा रही है और रिजल्ट के बारे में बात कही जा रही है। तो देखिए आंसर की जो है, जैसा कि आपने सक्षमता काउंसलिंग 1 में देखा था कि 6 से 7 दिन में जो है जारी कर दिया गया था। अभी आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वह 23 से 26 अगस्त के बीच में हुआ। अब 23 से 26 अगस्त के बीच में हुआ है, आज हो गया 3 सितंबर, यानी लगभग जारी हो जाना चाहिए। लेकिन इस वीक के लास्ट यानी कि सैटरडे तक जो है, सैटरडे को भी छुट्टी है, यानी फ्राइडे तक जो है आपका जो है ये जारी कर दिया जाएगा। आंसर की कभी भी जारी किया जा सकता है। देखिए ऑफिशियल अपडेट जब तक नहीं आता है हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन उम्मीद ये है कि अगले 2 से 3 दिन में, या हो सकता है कल भी जो है आंसर की आपका जारी हो सकता है। लेकिन देरी होने की मुख्य वजह यह है कि देखिए अभी सक्षमता काउंसलिंग 1 ही चल रहा है। अभी जैसे ही आपका आंसर की आएगा उसके बाद रिजल्ट भी देना है, फिर काउंसलिंग भी करवाना है। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा अभी टाइम लगने वाला है। आंसर की तो आपका जारी कर दिया जाएगा, लेकिन जो रिजल्ट के बारे में कहा जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा 2 का रिजल्ट कब तक, तो ये सितंबर के जो है लास्ट में ही आना है, क्योंकि शिक्षा विभाग के पास अभी बहुत सारे काम हैं। एक तो ये सक्षमता काउंसलिंग का काम है कि सक्षमता काउंसलिंग पूरा करवाना है। उसके पश्चात जो है, जो रह गए, जो जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ, या फिर ऐसे शिक्षक जो हैं जिनको ये डाउटफुल में रखा गया, उनका काउंसलिंग करना है। उसके बाद दूसरी तरफ उधर TRE 3 वाले जो हैं उनका एग्ज़ाम का रिजल्ट आना है। उसके बाद ये BPSC हेड टीचर, तो बहुत सारा काम जो है वो अभी शिक्षा विभाग के पास पड़ा हुआ है, और फिर आपका रिजल्ट देना है। उसके बाद से शिक्षा विभाग की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि जितने भी शिक्षक हैं उनका पदस्थापन और स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो सितंबर में शुरू हो जाए। तो इस तरीके से बहुत सारा काम जो है शिक्षा विभाग में। तो अगर आंसर की बात करें तो इस वीक आ जाएगा। रिजल्ट में जो है थोड़ा टाइम लगेगा, हो सकता है सितंबर लास्ट तक आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो ये थी पूरी जानकारी। जो मुख्य जानकारी थी वो यही है कि जो पेपर लीक की बात कही जा रही है कि पेपर कैंसिल वैंसल कुछ नहीं होने वाला है। उसकी जांच चल रही है कि कुछ केंद्रों पर कोशिश की गई थी, तो उसी को लेकर जांच चल रही है, ना कि पेपर लीक हुआ है। तो ये थी पूरी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद।